आप क्योंकि पुलिस की वर्दी में इसलिए आपकी जांच नहीं होगी क्या? जहां जहां इस तरह के वर्दीधारी रहेंगे, एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर हुआ? मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर पेपर आया हुआ था, इनकी संपत्ति की जरा जांच कराइए। तो काफी प्रॉपर्टी आपने ग्रैब करवाया होगा। उन्होंने धमकी दिया कि एससी एसटी केस में तुमको फंसा देंगे। इससे भी कनेक्ट किया इसको। ऑडियो है ओनली, वीडियो देखेगा, पिक्चर उसमें नहीं आएगा। जो पिक्चर वाला जो था वो तो मोबाइल छीन लिया गया इन द प्रेजेंस ऑफ मिसेस निशा कुमारी। वीडियो भी था रिकॉर्डेड, बट वो छीन लिया गया मोबाइल, तो सिर्फ ऑडियो रह गया, दूसरा मोबाइल से मिला। मोबाइल का तो चोरी का लिखते कि मोबाइल छीन लिया गया, कहीं ऑपरेशन तो आप लोग तो इन्वॉल्व हुए था ना, हम इन्वॉल्व हुए, हम लोग इन्वॉल्व हुए। आप लोग देखिए, आपका कोई तुक नहीं बनता था उसको, आप इनसे लेते ना, कुछ बोलता है शंकर साहब से नहीं लेना चाहिए आपको। आप चाचा के मारे गाली गलो जो हुआ करवे किए, तो आप हमको काहे घसीटे बोलिए? चर्चा के साथ करवे किए, सब चीज जितना हुआ आप करिए दिए। हमारे ऊपर यही बात तो तुम लोग का गलत है। सच्चा झूठ नहीं देखते, तुम्हारा चर्चा जो किया वो नहीं देखते हो, हमारे ऊपर ब्लेम लगा दो। ये किनकी आवाज है? आपकी आवाज है? ये इंस्पेक्टर है 184 वही देख रहे, वही की आवाज, वही बात करते थे। सुन लिया आपने मिस्टर खान? इन लोग का तो कोई आवाज है नहीं उसमें। नहीं, आवाज नहीं है। बात और है कि ये कोर्ट यहाँ ट्रायल नहीं कर रहा है, लेकिन दिस इज सर्टेनली अ मैटर टू बी इन्वेस्टिगेटेड। हाँ, इन्वेस्टिगेट। इसमें हुजूर एक बात और है, इन्होंने कहा एक एक मेरी इस बात का जवाब। हाँ जी। अभी हमने इसने जो लिखित आवेदन दिया उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? क्यों उसको बुलाया जा रहा है बार बार एफआईआर करने के लिए? एफआईआर क्या उसके और जो हुजूर उन्होंने जो पिटीशन दिया एफआईआर का, उसकी कॉपी तो इसमें लगाया नहीं उन्होंने। ये आप उल्टा बस मत कीजिए। यू आर कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पोजीशन। हम तो समझ यू आर स्टेट, यू डोंट आर्ग्यू लाइक एन एडवर्सेरियल लिटिगेंट। लिटिगेंट भाई आपकी प्राइवेट लाइन नहीं है इनसे, वो प्राइवेट रिस्पोंडेंट जब आएंगे तब देखेंगे। आप स्टेट हैं, आप अपने पोजीशन को बिल्कुल ऐसा रखिए जिसमें ये न चल के। हम पूछा हुजूर की एफआईआर, अगर इसकी बातें ये सब सही है तो आप समझ रहे हैं ना, अगर ये बातें इन्वेस्टिगेशन की बात है, मैं यहाँ कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसको, बट दीज आर द मैटर्स व्हिच आर गिविंग राइट्स टू कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। एंड व्हेन दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू द पुलिस, when one of your police officers, Nisha, had gone to that place, there are allegations against her, there are allegations against SHO. Why FIR was not lodged? Why FIR was not lodged? Answer me this question first. एफआईआर के लिए उनसे कहा गया हुजूर, एफआईआर के लिए उनसे पूछा गया, वो एफआईआर लॉन्च ही नहीं किया। अभी आपके मिस्टर प्रभुनाथ चौबे जो है इंस्पेक्टर, ही इज सेइंग ना कि आपका पेपर्स हमारे पास आया हुआ है, डिफरेंट जगह से सब आया है आपका। तो वही डिफरेंट जगह वाला तो यहाँ लगा हुआ है। एफआईआर रजिस्टर हुआ? फिर ये तो है ही हुजूर, यहाँ लगा हुआ है। एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर हुआ? मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर पेपर आया हुआ था, नहीं, ये पेपर एक आया हुजूर, उसमें तो इन्हीं पे एलिगेशन लगाया कि जाकर चोरी कर लिया है, तब ये गए नहीं वहां। तो बड़ा मुश्किल चीज है। इन पर एलिगेशन लगाया कि चोरी की है, जी वो तो इन्वेस्टिगेट होगा ना। एलिगेशन है कि जाकर के मारपीट किया गया उसके साथ, प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स ने उसके साथ असॉल्ट किया है उसको। एक चीज तो क्लियर है इतने सुनने से, ठीक है, उसको बाद में उसको क्लैरिटी देंगे, लेकिन प्राइमा फेसाई तो बिल्कुल क्लियर है कि साहब ये व्यक्ति पोजीशन में था इस प्रॉपर्टी के, ये व्यक्ति पोजीशन में था। तो इनकार कहाँ का जा रहा हुजूर? अगर इनकार जब खुद ही छोड़ के चले गए तो क्या कर सकते? आप केस मत बनाइए। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर से आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, being a constitutional court, don't attach yourself with one of the parties. The ramification will be very bad. If the police officers start acting in collusion with the
persons who are indulging in unlawful activities, then that person no longer remains a police officer. Then he is a gunda in the ways of police. Then he may fall in the category of a terrorist. You are using a state power. You are using a state power for an unlawful gain. There are serious allegations that, and you are admitting that yes, he was in possession. If he was in possession, then how he has been thrown out from that house? ये कहाँ फेंका है? तू कहीं नहीं ना रहे कि हम फेंका हुजूर। ये तो कहते ही नहीं है कि हम फेंका उसको, ये गए भी नहीं। मुश्किल है। आप जो है डिफेंड करने लगते हैं जब एलिगेशन है कि उसको वहां से प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स ने 50 आदमी के साथ अटैक किया, उसने फोन करके बुला लिया मैडम को, तो आपने जांच करना था ना कि उसके फोन से मैडम को फोन आया है कि नहीं आया है। इनके फोन का जांच हुआ? कितने बजे की घटना है? इसमें तो लिखा हुआ 8 बजे। 8 बजे की घटना है। आप क्योंकि पुलिस की वर्दी में इसलिए आपकी जांच नहीं होगी क्या? ये सब स्थिति हो गई है। अब ये सब स्थिति हो गई है। ये पहला केस नहीं है। दिस कोर्ट हैज कम अक्रॉस सेवरल केसेज ऑफ दिस नेचर, जहां लैंड ग्रैबिंग, प्रॉपर्टी ग्रैबिंग बिल्कुल खुलेआम पुलिस की मदद से हो रहा है। इनकी संपत्ति की जरा जांच कराइए एसएचओ के, इनकी संपत्ति की जांच कराइए। एंटी करप्शन ब्यूरो को हम कहते हैं इनकी जांच करने के लिए। ये अगर माफियास के साथ इंडल्ज हो गए हैं और इस तरह से लोगों को खाली करवा रहे हैं मकान, तो बहुत जरूरी है जरा इनका वेयर अबाउट्स पता करना। SC/ST एक्ट के नाम पर धमकी दे रहे हैं। एलिगेशंस है, अगर यही एलिगेशंस किसी और व्यक्ति के अगेंस्ट होगा तो FIR लॉज होगा कि नहीं होगा? इनके खिलाफ क्यों नहीं लॉज होगा? नहीं मटेरियल आएगा तो ठीक है, सैंक्शन नहीं होगा। अगर ये पाया जाएगा कि he has committed certain acts in discharge of his official duties, he has acted lawfully in discharge of his official duties, सैंक्शन नहीं मिलेगा इनके प्रोसिक्यूशन का। लेकिन किसी गुंडे को मदद करना, किसी व्यक्ति को मकान खाली में कराने में मदद करना, ये क्या डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है? वहां 197 CRPC का प्रोटेक्शन मिलेगा इनको। पब्लिक ऑफिसर को यही प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप किसी के साथ मिलकर के इन कॉनाइवेंस, आप प्रॉपर्टी ग्रैबिंग में मदद कीजिए और आपके लिए फिर he may be prosecuted without sanction. There will be no need of sanction in such cases. तो ये मुझे बताइए कि FIR लॉस क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो मुझे शाम तक FIR चाहिए, मुझे शाम तक FIR चाहिए। आप मंगवाइए। और जो भी रिटर्न कंप्लेंट आया है इनका पिटिशनर का, that should be registered as a first information report immediately and inform this court. And these two officers as well as Mr. Chaube, they will not investigate those cases. I will issue certain directions to SSP right now, and their conduct will be examined by the senior police officers. आप मुझे बताइए 4 बजे। There are serious allegations. If those allegations are true, then that will have a wide ramification. सेफ्टी भी दिया है। 2 दिन से उनको धमकी मिल रही है। कोई आदमी आके बोलता है तुम्हारी हत्या हो जाएगी, वो डरे हुए। इसमें जरूर एक आवेदन उनसे दिलवा दिया जाता है FIR के लिए। आज दिलवा दिया जाए। कुछ नहीं, जो इंफॉर्मेशन है आवेदन पर FIR होता है क्या? आप क्यों इनके साथ अटैच हो जाते हैं? कुछ आपको बोलते हैं
गलत सही आप बिना कुछ टेस्ट किए हुए कोर्ट में बोल देते हैं। एफआईआर के लिए क्या रिटन जरूरी है? कंप्लेंट तो कुछ बताएंगे। रोज आपके एसआई जो है इंफॉर्मेशन, जो अपने इंफॉर्मेशन पर एफआईआर रजिस्टर करते हैं, वो क्या करते हैं? ओरल इंफॉर्मेशन इज नॉट एन इंफॉर्मेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। क्या आप खान साहब, बार बार मैं आपको हुजूर कुछ बार बार मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप इनके साथ अटैच मत होइए। यू आर ए स्टेट लॉयर, यू हैव टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स। आप बिल्कुल इम्पार्शियल होकर के काम कीजिए। ये आपको वैसे ही कुछ बोलेंगे कान में और आप कोर्ट में बोल देते हैं उसको, विदाउट रियलाइजिंग कि लॉ क्या है। रिटर्न दिलवा दीजिए। जब वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को बोल रहा है, टेलीफोन पर भी बोल रहा है, आपने सुना कि नहीं सुना कि मुझे मारा गया? वो बोल रहा है ना कि 50 आदमी मिल करके घुस गया घर में, मारा गया। निशा मैडम को बुलाया टेलीफोन से, वो आकर के मेरी वाइफ को जबरदस्ती खींच करके और पुलिस स्टेशन ले जा रही थी। मुझे पुलिस स्टेशन में ले जाकर के बैठाया गया सुबह से शाम तक। कहाँ है उसका सीसीटीवी फुटेज? लाइए पुलिस स्टेशन का, वो सब डेट्स का। पुलिस को क्या मतलब है इस सब केसेज में पढ़ने का? हाउ पुलिस इज टेकिंग अपॉन इटसेल्फ कि किसका मकान खाली कराना नहीं कराना। अब हम जरा सा बता दें हुजूर को फैक्ट्स, तभी कुछ बात होगा। हम फैक्ट्स तो हम आपको एफिडेविट फाइल कराएंगे। इसमें हम आपको एफिडेविट फाइल कराएंगे। मुझे पहले ये बताइए, देखिए बार बार आपको कर रहे हैं कि जब कोर्ट के नॉलेज में इस तरह की बातें आती हैं एक कॉमन सिटीजन के द्वारा, एंड स्टेट के माइट के अगेंस्ट लड़ना किसी को आसान नहीं होता है। क्या बोल रहा है वो आदमी? एक ऑफिसर इंचार्ज जो होता है थाना का, उसको अपने एरिया में क्या पावर है हमको मालूम है। हम तो भागे चल रहे हैं गढ़ से, क्योंकि इन्होंने धमकी दिया कि SC/ST केस में तुमको फंसा देंगे। आप उस व्यक्ति की समझ रहे हैं बात? वो जान रहा है कि ऑफिसर इंचार्ज को क्या पावर है, वो फंसा देंगे। और यही चीज हम रोज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे फंसाया जा रहा है। और जरा इनकी प्रॉपर्टी की भी जांच होनी चाहिए, कितना कमाए हैं वो भी पता लगना चाहिए। कहां कहां ये प्रॉपर्टी ग्रैबिंग करा रहे हैं, बताइए मुझे। 4 बजे FIR करा, FIR करा करके मुझे चाहिए जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके यहाँ रिसीव हुआ है, इन राइटिंग हुआ है या ओरल हुआ है, वॉट एवर एलिगेशंस ही हैज मेड, पूरी तरह से ये करके FIR करा करके लाइए, मुझे बताइए। आई विल टेक अप दिस केस एट 4 o'clock। घटना हुई थी उसी के बारे में कह रहे हैं कि फिर वही घटना होगी तुम्हारे साथ। चलिए लिखिए। हैवी लॉस है मिलोट, 7 से 8 लाख का गहना और सामान गायब है इनका। इसका रिसिप्ट भी है हुजूर, सारा लोग लूट के लेके चले क्या कीजिएगा, जहाँ जहाँ इस तरह के वर्दीधारी रहेंगे। हुजूर इतना वर्दी पहन लिए कब से हैं आप मिस्टर रविशंकर सिंह? पटना में 4.25 साल हो गया सर। 4.25 साल से हैं पटना में थाना अध्यक्ष के पद पर। उसके बाद से बुद्धा कॉलोनी से अब यहाँ आए हैं आप। तो काफी प्रॉपर्टी आपने ग्रैब करवाया होगा, बहुत से लोगों को मदद किया होगा आपने संपत्ति अर्जन करना। सर ये मकान मालिक को रेंटर करने तो आपकी आदत खराब हो गई थी ना, इसलिए आप फंस गए इसमें। सर अगर आपने तरीके से काम किया होता, आपने अपने दायरे में काम किया होता, तो ये समस्या नहीं होती। यही समस्या है, इस वर्दी के अंदर इतना दम है ना कि उसके बाद मद में चूर हो जाता है आदमी। उसको पता ही नहीं होता कि हम भी किसी देश के एक नागरिक हैं और यहाँ का एक संविधान है, एक कानून है, इसकी परवाह नहीं होती है। सॉरी 22/9 का। अब क्या सॉरी करने से क्या फायदा? हमको तो जान के 22/9 You have to face the consequences now. Law will take its course. Law will take its course.
लिखिए।